बसपा प्रमुख मायावती ने कल एक बड़ा फैसला लिया और इसके तहत आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। लेकिन इसके बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं कि आकाश आनंद के पास क्या विकल्प बचे हैं। क्या उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया? ये तमाम सवाल अहम हो गए हैं और आइए इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आकाश आनंद के पास क्या अब कोई ऑप्शन यानी कि विकल्प बचा है अपने राजनीतिक करियर को उठाने का। क्या मायावती उन्हें एक बार फिर से कंसीडर कर सकती हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया था? ये तमाम सवाल के जवाब इस रिपोर्ट में हम ढूंढेंगे। आकाश पर कार्रवाई के लिए बसपा प्रमुख ने पूरी तरह से आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया। एक साल में ये दूसरी बार है जब मायावती को अपने ही भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ा। आकाश आनंद पर कार्रवाई करते हुए मायावती की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को खरी खरी सुनाने के साथ साथ आकाश की पत्नी को भी नहीं बख्शा। मायावती ने साफ कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाने के साथ आकाश का पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दिया है। इसी वजह से आनंद कुमार ने बदले हालात में पार्टी और मूवमेंट के हित में अपने बच्चों का रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला किया है। आकाश आनंद 2016 से सियासत में मौजूद रहे, एक्टिव रहे, लेकिन राजनीतिक चर्चा में 2017 में आए थे जब पहली बार वो मायावती के साथ दिखे और जब वो सहारनपुर दंगों के दौरान वहां गई थी। उसी साल आकाश का पार्टी की बैठक में परिचय करवाया गया। इसके बाद मायावती धीरे धीरे उनको पार्टी में अहम जिम्मेदारियां देती दिखी और देखते ही देखते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए आकाश आनंद। इसके बाद 2024 से पहले मायावती ने उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया। मायावती के सियासी उत्तराधिकारी बनने के साथ ही आकाश आनंद ने आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन उसी दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एफआईआर हो गई और इसके बाद मायावती को आकाश आनंद को 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के बीच में उन्हें उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाना पड़ा, लेकिन अगले ही महीने उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। मायावती ने आकाश को दूसरे राज्यों में बसपा संगठन और चुनाव का जिम्मा सौंपा, लेकिन 8 महीने के बाद दोबारा से कल उन्हें हटा दिया गया। बसपा के सूत्रों की अगर माने तो मायावती ने 17 फरवरी को ही दिल्ली में पार्टी की बैठक में आकाश आनंद को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। रविवार को यानी कल लखनऊ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक रूप से आकाश आनंद को हटाए जाने की मुहर लगी। लखनऊ की इस बैठक में आकाश की अनुपस्थिति साफ तौर पे दिखी और आमतौर पर उन्हें आवंटित की जाने वाली कुर्सी पर पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम बैठे हुए नजर आए। बसपा में अब आकाश आनंद की जगह रामजी गौतम ने ले ली है। हालांकि रामजी गौतम के साथ मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को भी बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है, यानी कि रामजी गौतम और आनंद कुमार मिलकर बसपा को देश भर में मजबूत बनाने का काम अब देखेंगे। मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद के लिए सियासी टेंशन तो पैदा हो ही गई है। बसपा सूत्रों की माने तो आनंद दिल्ली में रहेंगे और पार्टी के कागजी काम देखेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और राज्य इकाइयों के साथ समन्वय करेंगे। साथ ही रामजी गौतम पार्टी समर्थकों से जुड़ने, जमीनी रिपोर्ट इकट्ठा करने और मायावती के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर की यात्रा करते रहेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि आकाश आनंद आखिर क्या करेंगे? क्या उनकी सियासत खत्म हो गई है? बसपा में आकाश आनंद के लिए फिलहाल सियासी स्पेस तो बचा ही नहीं है, क्योंकि बसपा प्रमुख ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का जो राजनीतिक करियर है वही खराब कर दिया है। बसपा से निष्कासन के बाद सिद्धार्थ अपनी बेटी पर कितना प्रभाव डालेंगे और वो आकाश पर कितना प्रभाव डालेंगे, ये अभी तक सकारात्मक नहीं दिखा। ऐसी स्थिति में पार्टी और आंदोलन के हित में आकाश को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ बीएसपी के पूर्व केंद्रीय राज्य समन्वयक नितिन सिंह को 12 फरवरी को पार्टी से निष्कासित किया था। उन पर गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस कार्रवाई के 18 दिन के बाद मायावती ने आकाश को सारे पदों से मुक्त कर दिया। मायावती ने कहा कि अशोक ने यूपी सहित पूरे देश में पार्टी को दो फाड़ में करके कमजोर करने का घिनौना कार्य किया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि ये सब
उनके यानी अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी में भी देखने को मिला था। अशोक को पार्टी से निकालने के बाद उनकी बेटी पर उनके पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर अपनी पत्नी का कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब अब हमें देखना होगा, जो फिलहाल अभी तक सकारात्मक नहीं दिख रहा, पॉजिटिव नहीं दिख रहा। इस तरह मायावती मानती हैं कि आकाश पर उनके ससुर और पत्नी का प्रभाव है, जिस लिहाज से उन्हें बसपा के पदों पर रखा नहीं जा सकता। एक साल में 2 बार लिए गए एक्शन से आकाश आनंद के लिए बसपा में बहुत ज्यादा सियासी जगह अब बची नहीं है और मायावती का भरोसा अब उन पर रहा नहीं है। आकाश आनंद किसी दलित आंदोलन और बसपा के सियासी कैडर से निकलकर राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि मायावती की विरासत में उन्हें सियासत मिली। आकाश आनंद बसपा प्रमुख के भतीजे हैं और उनकी छत्र छाया में ही राजनीति में वो पहुंचे, लेकिन 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान अपने सियासी तेवर से एक मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन उसके बाद से ही मायावती के निशाने पर आ गए। इस तरह से एक साल में 2 बार लिए गए एक्शन से आकाश आनंद का सियासी करियर अब संकट में आ गया है। आइए अब बात करते हैं कि उनके पास अब क्या विकल्प बचे हैं। मायावती ने दूसरी बार अपने भतीजे आकाश आनंद के सियासी पर कतरने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और सियासी उत्तराधिकारी पद से हटाए जाने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि उनका आगे का भविष्य क्या होगा। आकाश आनंद बसपा में बने रहेंगे या फिर कोई अलग नई राजनीतिक राह तलाशेंगे। तो उनके पास जो पहला ऑप्शन है वो तो वेट एंड वॉच ही है, यानी कि वो इंतजार करें, रुके। आकाश आनंद के पास पहला विकल्प बसपा में बने रहने का है, यानी कि पार्टी में एक मेंबर के तौर पे वो बने रहे। मायावती ने भले ही उन्हें कई पदों से हटा दिया है, सियासी उत्तराधिकारी से भी हटा दिया है, लेकिन पार्टी के सदस्य तो वो अभी भी हैं। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा से बाहर नहीं निकाला है। इस तरह पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की तरह वो काम करते रह सकते हैं और सही वक्त का इंतजार कर सकते हैं। इसकी वजह ये भी है कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार अभी भी मायावती के बाद दूसरे नंबर का कद रखते हैं। मायावती का भरोसा वो जीते, ये भी उनके पास विकल्प है। मायावती का भरोसा आकाश आनंद खो चुके हैं, तो ऐसे में अब उनको ये कोशिश करनी होगी कि फिर से बसपा प्रमुख के भरोसे को जीत सके। मायावती को इस बात का यकीन दिलाएं आकाश आनंद कि वो अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में नहीं है, अपनी पत्नी के प्रभाव में नहीं है। इस दिशा में वो सफल हो जाते हैं तो बसपा में खोए हुए सभी पद एक बार फिर से पा सकते हैं। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी तेजी से गुस्सा होती हैं, उतनी ही तेजी से फिर नरम भी पड़ जाती हैं। मायावती अगर उनके काम से संतुष्ट होती हैं तो क्या पता भविष्य में एक बार फिर से आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी पार्टी में सौंप दी जाए। अब अगर बात हम करें तीसरे ऑप्शन की कि बसपा से वो अलग होंगे क्या, मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद के सामने ये भी विकल्प है कि बसपा से बाहर अपना सियासी भविष्य तलाशें। इस बात की बहुत कम ही गुंजाइश है, क्योंकि बसपा से बाहर जाने की दिशा में कदम उठाना आसान नहीं होगा। बसपा छोड़ने वाले नेताओं का सियासी करियर बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं दिख रहा और इसकी वजह यह भी है कि दलित समाज पर जो भी पकड़ है वो मायावती का ही है। आकाश आनंद परिवार से अलग जाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं और जो आखिरी ऑप्शन उनके पास बचा है कि अपने बिजनेस पर फोकस करें। आकाश आनंद राजनीति में ज़रूर हैं, लेकिन बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। लंदन में बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद वो बिजनेस में जुटे रहे और इसके चलते ही ये माना जा रहा है कि मायावती के एक्शन के बाद बहुत ही शांति से वो अपने कारोबार पे एक बार फिर से फोकस कर सकते हैं। इस दिशा में उनके कदम बढ़ाए जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि देखना ये होगा कि आकाश आनंद अब किस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत धैर्यपूर्ण ढंग से इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कहा कि ये वक्त संकट का है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ सकारात्मकता आएगी और ये जो उनके लिए परीक्षा की घड़ी है इसमें वो ज़रूर पास होंगे। देखना है कि क्या मायावती एक बार फिर से अपने भतीजे पर विश्वास कर पाती हैं और आकाश आनंद की वापसी बसपा में होती है, बड़े पदों पर वो फिर से बहाल होते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।